I am Mansi Gehlot, M.Pharm, Assistant Professor, Malvanchal University, Indore, Index Institute of Pharmacy. Today is my topic, route of drug administration. So, channels of drug administration, intral, parenteral और topical. इंट्रल रूट में ओरल, सबल्यूनगल, बकल और रेक्टल. ओरल रूट, सो फर्स्ट है ओरल रूट. ओरल refers to two method of administration: applying topically to the mouth, swallowing for absorption along the gastrointestinal GIT tract into systemic circulation. PO from the Latin per os is the observation used to indicate oral route of medication administration. ओरल रूट्स एडवांटेज, कन्वीनियंट होता है ये, कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट, पेन फ्री, इजी टू टेक. एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस अलोंग द होल लेंथ ऑफ द GIT ट्रैक. चीप कंपेयर टू मोस्ट अदर पेरेंटल रूट्स. डिसएडवांटेज अगर देखते हैं ओरल रूट के, तो सम टाइम inefficient, only part of the drug may be absorbed. First pass effect, drug absorbed orally are initially transported to the liver via the portal vein. Irritation to gastric mucosa, nausea and vomiting. Disadvantage of oral routes, destruction of drug by gastric acid and digestive juice, effect too slow for emergency, unpleasant taste of some drug, unable to use in unconscious patient. First pass effect. The first pass effect is the term used for the hepatic metabolism of a pharmacology agent when it is absorbed from the gut and delivered to the liver via the portal circulation. The greater the first pass effect, the less the agent will reach the systemic circulation when the agent is administered orally. लीवर जो होता है उसमें क्या जनरल सर्कुलेशन और एक GIT ट्रैक होता है. ओरल डोसेज फॉर्म में कॉमन डोज फॉर्म फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें सबसे ओरल डोसेज फॉर्म में सबसे फर्स्ट है टैबलेट, सेकेंड है कैप्सूल, थर्ड है लिक्विड्स, फोर्थ सॉल्यूशन, सस्पेंशन, साइरप्स, एलिक्जर्स. सेकेंड रूट है सबल्यूनगल रूट. सबल्यूनगल एडमिनिस्ट्रेशन is where the dosage form is placed under the tongue, repeatedly absorbed by sublingual mucosa. सबल्यूनगल रूट के एडवांटेज अगर देखते हैं तो पहला है इकोनॉमिकल, क्विक टर्मिनेशन, फर्स्ट पास अवॉइडेड, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज क्विक. डिसएडवांटेज अनप्लेटेबल, बीटर टेस्ट, अनप्लेसेंटेबल होगा बीटर टेस्ट, इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा, लार्ज क्वांटिटी नॉट गिवन, फ्यू ड्रग आर एब्जॉर्ब. इसमें कुछ ही ड्रग होती है जो एब्जॉर्ब होती है. बकल रूट जो होता है, बकल एडमिनिस्ट्रेशन, Buccal administration is where the dosage form is placed between gum and inner lining of the cheek buccal pouch, absorbed by buccal mucosa. तो पहले जो बकल रूट होता है उसको
अप्लाई करने का फर्स्ट होता है, इसको जस्ट अप्लाई करते हैं आफ्टर 1 हुअर, फिर आफ्टर 5th हुअर, फिर आफ्टर 10 हुअर्स। एडवांटेज ऑफ बकल रूट्स: अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट, ये अवॉइड करता है फर्स्ट पास इफेक्ट को। बकल रूट में रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग स्टेबिलिटी होती है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं बकल रूट एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इनकॉन्सिवेनियस एडवांटेज लॉस्ट इफ स्लाउलोट, स्मॉल डोज लिमिट, इसमें जो डोज रहता है स्मॉल डोज लिमिट में होता है। रेक्टल रूट होता है बाय सपोजिटोरी ऑफ एनेमा, एग्जाम्पल एस्पिरिन, थियोफाइलिन और क्लोरप्रोमाजिन। रेक्टल रूट के अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो यूज्ड इन चिल्ड्रन, इसको हम चिल्ड्रन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लिटिल और नो फर्स्ट पास इफेक्ट यूज्ड इन वॉमिटिंग, इसको हम वॉमिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हायर कंसंट्रेशन एक्सेंस रेपिडली अचीव्ड। डिसएडवांटेज अगर देखते हैं रेक्टल रूट्स के, तो इनकन्वीनियंट एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड इरिटेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा कैन अकर। सिस्टमिक पैरेंटल होता है, पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज इंजेक्शन और infusion by means of a needle or catheter inserted into the body. The term parental comes from Greek word para meaning outsides, intron meaning the intestine. This route of administration bypass the alimentary canal. सिस्टमिक पैरेंटल जो होता है वो इंजेक्टेबल होता है, इंट्रावीनस, इंट्रामस्क्यूलर, सबक्यूटेनस, इंट्राआर्ट्रियल, इंट्राआर्टिकुलर, इंट्राटेकल, इंट्राडर्मल। इनहेलेशन में थ्रू द लंग्स, इंट्रावीनस। सिस्टमिक पैरेंटल रूट्स होते हैं उसमें होता है इंट्रावीनस, इंट्रामस्क्यूलर, सबक्यूटेनस, इंट्राआर्टियल। जो फर्स्ट है वो है इंट्रावीनस के अगर एग्जांपल्स देखते हैं, इंट्रावीनस मीन होता है जो वैंस के थ्रू हम लेते हैं उसको इंट्रावीनस कहते हैं। तो पहला इसका एडवांटेज अगर देखें तो बायोअवेलेबिलिटी जो रहती है इसकी 100% होती है। डिज़ायर्ड ब्लड कंसनट्रेशन अचीव्ड, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। वॉमिटिंग्स, डायरिया। एमरजेंसी सिचुएशन, इसको हम वॉमिटिंग डायरिया में ले सकते हैं। एमरजेंसी सिचुएशन में जब पेशेंट कॉन्सिनियस सिचुएशन में होता है तब हम इंट्रावीनस रूट से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट पास अवॉइडेड, गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन अवॉइडेड। डिसएडवांटेज इंट्रावीनस के तो इरिटेशंस, सेल्यूलिटीज़, थ्रोम्बोफेलिबिटीज, रिपीटेड इंजेक्शन नॉट ऑलवेज feasible, less safe, technical assistance required, danger of infection, expensive, less convenient and painful. इंट्रामस्क्यूलर रूट सेकेंड होता है। इंट्रामस्क्यूलर रूट के एडवांटेज हैं एब्जॉर्प्शन, रीजनेबली यूनिफॉर्म, रिपीट ऑनसेट ऑफ एक्शन,
Mild irritants can be given. First pass avoid. Gastric factor can be avoid. Disadvantage only up to 10 ml drug गिवन. इसमें हम सिर्फ 10 ml ड्रग ही ले सकते हैं, मतलब कि दे सकते हैं. लोकल पेन एंड एब्सेस एक्सपेंसिव होता है. इन्फेक्शन, नर्व डैमेज, इसमें जो होती है हमारी नर्व डैमेज हो सकती है इंट्रामस्क्यूलर रूट में. सबक्यूटेनस जो होता है इंजेक्टेड अंडर द स्किन, इंजेक्ट होता है स्किन के अंदर. एब्जॉर्प्शन इज स्लो, सो एक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड. इसका एक्शन जो होता है बहुत लॉन्ग टाइम तक होता है. इम्प्लांट अ टैबलेट और porous capsules is inserted into the loose tissue by incision of the skin, which is then stitched up. Example, certain hormonal drugs. इंट्रा आर्ट्रियल रेयरली यूज़ होता है, बहुत कम केसों में यूज़ होता है. इंट्रा आर्ट्रियल एंटी कैंसर ड्रग are given for localized effect. Drug used for diagnosis of peripheral vascular disease. इंट्राआर्टिकुलर फर्स्ट है इंजेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड corticosteroid are administration in inflamed zoonate cavities by experts. Example, hydrocortisone in rheumatoid arthritis. Intradermal drug is given within skin layers dermis. पेनफुल होता है, mainly used for testing sensitivity of drug. Example, penicillin, anti-tetanus serum. Inoculation, administration of vaccine like smallpox vaccine. Topical routes of administration. Topical administration is the application of a drug directly to the surface of skin. इसको हम डायरेक्टली स्किन की सरफेस पर अप्लाई करते हैं. टॉपिकल रूट जो होता है उसको इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू एनी म्यूकस मेम्ब्रेन. फर्स्ट, आई, नोज, ईयर्स, लंग्स, वजाइना, यूरेथ्रा, कॉलन. टॉपिकल डोसेस फॉर्म होते हैं. टॉपिकल डोसेस फॉर्म में डोज फॉर्म फॉर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड स्किन क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशंस, जेल, ट्रांसडर्मल पैचेस, डिक्स्ट, आई और ईयर सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, नोज एंड लंग्स, स्प्रे एंड पाउडर्स. Advantage and disadvantage of the topical route. The local therapeutic effects not well absorbed into the deeper layer of the skin or mucous membrane. Lower risk of side effect. Transdermal route offers a steady level of drug in the system. Spray for inhalation through the nose may be for local or systemic effect. Transdermal absorption of drug through skin, systemic action, stable blood levels, no first pass metabolism. Drug must be potent or pads become too large. Route for administration, time until effect. Intravenous, intraosseous, endotracheal, inhalation, sublingual, intramuscular, subcutaneous,
rectal इंजेक्शंस, ट्रांसडर्मल, टॉपिकल। जो इंट्रावीनस होता है वो 13 से 16 सेकेंड के लिए होते हैं। इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो 13 से 16 सेकेंड, और इंट्रावीनस होता है वो 13 से 16 सेकेंड। आल्सो इंडो इंडोटैकियल जो होता है वो 2 से 3 मिनट्स। इनहेलेशन होता है 2 से 3 मिनट। सबल्यूंगल होता है 3 से 5 मिनट। इंट्रा मस्क्यूलर होता है 10 से 20 मिनट्स। सबक्यूटेनस सबक्यूटेनस होता है 15 से 30 मिनट। रैक्टल होता है 5 से 13 मिनट। इंजेक्शंस होता है 13 से 19 मिनट। ट्रांसडर्मल टॉपिकल होता है वेरिएबल मिनट्स टू हूवर। Selection of routes of drug administration. The route of drug administration is determined by the physical characteristics of the drug, the speed which the drug is absorbed and or released, the need to bypass hepatic metabolism to achieve high concentration at particular sites, accuracy of dosage, condition of the patient. Thank you. Thank you.